चेहरा है ये हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यूपी को विकास और खुशहाली के रास्ते पर लेकर के जाएंगे। बीजेपी को समर्थन देने के लिए जनता का आभार है। दीनदयाल जी के सपने को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम सभी वादों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्धता दिखाएंगे। यूपी को विकास और खुशहाली के रास्ते पर आगे बढ़ाएंगे। बगैर भेदभाव सभी वर्गों के लिए काम करेंगे। प्रदेश सरकार जनता की सेवा करेगी। पूर्वांचल और रास्ते पर आगे बढ़ाएंगे। बगैर भेदभाव सभी वर्गों के लिए काम करेंगे। प्रदेश सरकार जनता की सेवा करेगी। पूर्वांचल और बुंदेलखंड बोर्ड बनाया जाएगा। सभी वादे पूरे किए जाएंगे। विकास की दौड़ में यूपी पिछड़ गया है, लिहाजा गरीब, दलित और पिछड़ों के लिए विशेष काम हम करेंगे और विकास के लिए खास काम करेंगे। भर्ती प्रक्रिया को और भी पारदर्शी बनाया जाएगा और भी ट्रांसपेरेंट हम करेंगे। उत्तर प्रदेश विकास की दौड़ में काफी पिछड़ गया है। यहां सत्ता पर काबिज सरकारों ने भ्रष्टाचार और परिवारवाद के साथ साथ कानून व्यवस्था की बदहाल स्थिति से यहां की जनता को भारी नुकसान पहुंचाया है। इसलिए हमारी सरकार आम जनता के कल्याण के लिए और उनके उत्थान के लिए अविलंब प्रभावी कार्रवाई शुरू करेगी। लोक कल्याण के प्रति समर्पित यह सरकार बगैर किसी भेदभाव के समाज के सभी वर्गों के लिए समान रूप से कार्य करेगी। इसके लिए शासन प्रशासन को संवेदनशील और जवाबदेह बनाया जाएगा। भोजन, आवास, सड़क, पेयजल, शौचालय जैसी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था चाक चौबंद रखने के लिए सरकार निरंतर पूरी सजग तरीके से कार्य करेगी। प्रदेश में शिक्षा का उन्नयन, युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि, आम जनता को स्वास्थ्य और परिवहन की अच्छी सुविधा प्राप्त हो। भारतीय जनता पार्टी की यह सरकार इस दिशा में ठोस प्रयास करेगी। समाज के गरीब, दलित एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। हमारे प्रदेश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा ग्रामीण इलाकों में रहता है। अपनी आजीविका के लिए उन्हें खेती पर निर्भर रहना पड़ता है। इसे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि कृषि ही प्रदेश के विकास का आधार बने। कृषि, किसान का खेतीहर मजदूर, इन तीनों के विकास के लिए हर स्तर पर प्रयास किए जाएंगे। प्रदेश सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण, उन्हें समान अवसर देने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। महिलाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण और सम्मान के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेगी। पूर्ववर्ती सरकारों के बदहाल शासन का खामियाजा प्रदेश की युवा पीढ़ी को भुगतना पड़ा है। युवाओं को गुणात्मक शिक्षा सुलभ हो और कौशल विकास के माध्यम से उन्हें रोजगार के सुगम अवसर प्राप्त हों, इसके लिए भी प्रदेश सरकार पूरी संवेदनशीलता से कार्य करेगी। सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया को भ्रष्टाचार विहीन एवं पारदर्शी बनाया जाएगा। निवेश को बढ़ावा देते हुए राज्य का संतुलित औद्योगिक विकास भी किया जाएगा। इसके माध्यम से जहां एक ओर प्रदेश को आर्थिक विकास होगा, वहीं दूसरी ओर हमारे नौजवानों को राज्य में ही रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। और अंत में मैं
एक बार पुनः इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में परिवर्तन लाने का जो जनादेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार को प्राप्त हुआ है, उसके सकारात्मक परिणाम अतिशीघ्र दिखने लगेंगे। आप सब ने आज नए मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह के आप सब साक्षी रहे हैं। हम लोगों ने सबका साथ और सबके विकास की बात कही थी। मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह में आपको वह दृश्य दिखाई दिया होगा। तो यूपी में आज से योगी राज की शुरुआत हो गई है। बीजेपी के फायरब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। आदित्यनाथ के अलावा 2 डिप्टी सीएम और 44 मंत्रियों ने शपथ ली है। लखनऊ में शपथ ग्रहण कार्यक्रम खत्म होने के फौरन बाद योगी आदित्यनाथ ने यूपी के मुख्यमंत्री पद का कार्यभार भी संभाल लिया। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। योगी कैबिनेट के शपथ ग्रहण की तस्वीर है और दूसरी तस्वीर जब योगी आदित्यनाथ ने अपना कामकाज संभाल लिया। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। यूपी में प्रचंड बहुमत और सीएम के नाम पर सस्पेंस खत्म होने के बाद योगी आदित्यनाथ की सरकार के शपथ ग्रहण का वक्त आया तो पूरे देश की निगाहें उस पर टिकी थी। लखनऊ के स्मृति उपवन में भव्य समारोह में योगी आदित्यनाथ ने यूपी के सीएम पद की शपथ ली। योगी आदित्यनाथ यूपी के 21वें मुख्यमंत्री बने हैं। इसके अलावा यूपी में वो बीजेपी के 4थे मुख्यमंत्री हैं। योगी के साथ 2 डिप्टी सीएम ने भी शपथ ली। पहला नाम केशव प्रसाद मौर्य का है, जो यूपी बीजेपी के अध्यक्ष हैं और फिलहाल फूलपुर से सांसद हैं। उनके अलावा दूसरे डिप्टी सीएम बनाए गए डॉक्टर दिनेश शर्मा ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिनेश शर्मा लखनऊ के 2 बार मेयर रहे हैं। दिनेश शर्मा ब्राह्मण चेहरा है, संघ और बीजेपी आला कमान के पसंदीदा माने जाते हैं। योगी सरकार में 2 डिप्टी सीएम के अलावा 22 कैबिनेट मंत्री, 9 स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री और 13 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को शामिल कर कुल 17 ओबीसी, 6 अनुसूचित जाति, 7 ठाकुर, 8 ब्राह्मण, 8 कायस्थ वैश्य, 2 जाट और 1 मुस्लिम की योगी मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी है। योगी के शपथ ग्रहण के दौरान कुछ दिलचस्प तस्वीरें भी सामने आई। शपथ ग्रहण समारोह के बाद मंच पर बीजेपी नेताओं के साथ साथ समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव भी मुस्कुराते हुए नजर आए। मंच पर मुलायम पीएम मोदी से बातचीत करते नजर आए। इस मौके पर कुल 11 मुख्यमंत्रियों ने शिरकत की। इसके अलावा केंद्र के मंत्री और बीजेपी के बड़े नेता भी शामिल हुए। लखनऊ से अरविंद चतुर्वेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आदित्यनाथ का यूपी के सीएम बनते ही लखनऊ में सीएम आवास की नेम प्लेट बदल गई। मुख्यमंत्री के घर के बाहर अब आदित्यनाथ की नेम प्लेट लग गई है। देखिए, उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बन चुके हैं। हम इस समय उनके सरकारी आवास के बाहर मौजूद हैं, जो कल तक सीएम अखिलेश यादव के नाम की तख्ती के साथ जाना जाता था, जहां पर अब तख्ती बदल चुकी है। योगी आदित्यनाथ जो नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं, ये सरकारी आवास अब उनके नाम से जाना जाएगा। फिलहाल अभी हम यहाँ मौजूद हैं, देख सकते हैं यहाँ सन्नाटा है। अभी यहाँ पर मुख्यमंत्री नए नहीं आए हैं, लेकिन उनके आने के बाद से यहाँ जो लोग हैं उनसे मिलने जुलने का जो सिलसिला लोगों का शुरू होगा। रवि कुमार, इंडिया न्यूज, लखनऊ। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं वो इनसाइड स्टोरी कि योगी को आखिरी वक्त में कैसे मिल गई सीएम की कुर्सी। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि योगी को यूपी की कमान कैसे मिली? मैं
सदा रखूंगा। ये सिर्फ यूपी ही नहीं, पूरे देश में चर्चा का विषय है। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अछूण्य रखूंगा। पार्टी के सूत्रों की माने तो इसके पीछे आरएसएस का बड़ा रोल है। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। खबर है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने पीएम नरेंद्र मोदी को फोन कर योगी को सीएम बनाने के लिए कहा। सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार देर रात अमित शाह और संघ के पदाधिकारी डॉक्टर कृष्णा गोपाल के बीच यूपी के सीएम के लिए मीटिंग हुई। कृष्णा गोपाल ने सीएम के लिए योगी का नाम सामने रखा, लेकिन शाह नहीं माने। कहा अभी मोदी जी सो रहे होंगे, सुबह बात करते हैं। शनिवार सुबह 6:30 बजे मोहन भागवत ने पीएम मोदी को फोन किया। उन्होंने कहा कि आखिरी बार एक चीज मांगना चाहता हूँ, मानोगे तो कहूँगा। थोड़ी देर सोचने के बाद मोदी ने हाँ बोल दिया। भागवत ने कहा योगी को यूपी का सीएम बनाइए। मोदी इस पर ना नहीं कह पाए। इसके बाद पीएम मोदी ने अमित शाह को फोन किया और कहा कि योगी को सीएम बनाना है, उन्हें बुलवाओ। इसके बाद योगी को आनन फानन में चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली बुलवाया गया और उनके नाम पर मुहर लगा दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और यहाँ